Good morning. Welcome again in the English grammar class. In the last period, I have taught you countable and uncountable noun and adjective also. So today we are going to see the sentence. आज हम सेंटेंस की तरफ देखने वाले हैं. आपके ग्रामर के किताब में है द सेंटेंस. What is sentence? A sentence always start with the capital letter. कोई भी सेंटेंस whatever may be. बिफोर उसके पहले हम देखेंगे कि सेंटेंस जो है वो तीन भागों में डिवाइड किया जाता है. सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. कोई भी सेंटेंस यू टेक एनी एग्जांपल ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. तीन भागों में उसको डिवाइड किया जाता है. सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है. ओके, नाउ सी द डेफिनेशन ऑफ द सेंटेंस. A sentence always start with capital letter. कोई भी सेंटेंस लो, उसकी शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है. यानी पहला जो लेटर है वो आपको कैपिटल में लिखा जाता है और लिखना पड़ता है. एंड एंड्स विद द फुल स्टॉप. और आखिरी में फुल स्टॉप रहता है, कभी क्वेश्चन मार्क रहता है, कभी एक्सक्लेमेटरी साइन रहती है. इधर में अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, सेंटेंस किस तरह का है उसके आधार पर उसके आखिरी में उसका सिंबल होता है. कभी फुल स्टॉप, कभी क्वेश्चन मार्क या कभी एक्सक्लेमेटरी साइन. ओके, सो दिस इज द सेंटेंस. नाउ वी हैव टू सी. अब हमें देखना है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कैसे निकाला जाता है. जस्ट फॉर एग्जांपल, आई एम गोइंग टू स्कूल. आई एम गोइंग टू स्कूल एक सेंटेंस है. Second sentence I can take from your books. The lost, L-O-S-T, the lost child cried, C-R-I-E-D, cried helplessly, H-E-L-P, helplessly. ये दो सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा है. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको ढूंढना है. व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट का मतलब वाक्य में जो कुछ कार्य करता है, डूअर, कार्य करने वाला. और ये कहां पे रहता है? एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस. कभी कभी आखिरी में भी रहता, कभी बीच में भी रहता. जरूरी नहीं कि शुरुआत में रहता करके. ऐसा समझ में. लेकिन जनरली सब्जेक्ट शुरुआत में आता है. जो वाक्य में कुछ क्रिया करता है, कार्य करता है, दैट इज द सब्जेक्ट. उसको सब्जेक्ट बोलते हैं. और ये जनरली वर्ब के पहले आता है. अगर उसमें हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब के पहले आएगा. मेन वर्ब है तो मेन वर्ब के पहले आएगा. जैसे यहाँ पे आई है, ये आई होगा तुम्हारा सब्जेक्ट. और जहां से क्रिया चालू होती है वहां से प्रेडिकेट चालू होता है. यानी वो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, कौन सी क्रिया कर रहा है, उसे प्रेडिकेट बोलते हैं. ये तुम्हारा हो गया प्रेडिकेट. प्रेडिकेट जहां से क्रिया चालू होती है वो प्रेडिकेट, और क्रिया से पहले जो आता है वो सब्जेक्ट होता है. आई समझ में. ये हो गया सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. उसी तरह यहाँ पे है द लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा, गुम हुआ बच्चा. द लॉस्ट चाइल्ड ये हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट. ये सब्जेक्ट हो गया. और ये कौन सी क्रिया कर रहा है? जहां से क्रिया चालू होती है वहां तुम्हारा प्रेडिकेट चालू हो जाता है. ये तुम्हारा प्रेडिकेट है. दिस इज द प्रेडिकेट. जहां से क्रिया चालू होगी वहां से समझ जाना कि आखिरी तक वो प्रेडिकेट है और उसके पहले सब्जेक्ट है. आए समझ में. आपको आएगा ये टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट कौन सा है और प्रेडिकेट कौन सा है, ये आपको ग्रामर में क्वेश्चन आ सकता है. ओके, नाउ नेक्स्ट. उसके बाद हमें देखना है काइंड्स ऑफ सेंटेंस. उसी में है काइंड्स ऑफ सेंटेंस. देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस 4 तरह के होते हैं. नंबर 1 असर्टिव. असर्टिव उसी को डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं. डिक्लेरेटिव ये फर्स्ट काइंड है. सेकंड काइंड है इंट्रोगेटिव. इंट्रोगेटिव
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद थर्ड है इंपरेटिव, इंपरेटिव एंड फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये चार तरह के सेंटेंस है। देयर आर फोर काइंड ऑफ सेंटेंसेस। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस? फोर काइंड्स ऑफ सेंटेंस। चार तरह के होते हैं। सबसे पहला है असर्टिव या डिक्लेरेटिव। व्हाट इज दिस? इसको कैसे पहचानोगे? द सेंटेंस बिगिंस फ्रॉम नाउन एंड प्रोनाउन। जो सेंटेंस नाउन या प्रोनाउन से चालू होता है और आखिरी में फुल स्टॉप होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं एग्जांपल देता हूं, जस्ट फॉर एग्जांपल, अब मुझे असर्टिव का एग्जांपल देना है तो भाई कहूंगा कि रवि इज अ नाइस बॉय। रवि इज अ नाइस बॉय। ये हो गया असर्टिव सेंटेंस, यानी शुरुआत नाउन से हुई और आखिरी में फुल स्टॉप। नाउन या प्रोनाउन, जस्ट एग्जांपल, she will complete her work। देखो यहाँ पे वाक्य की शुरुआत प्रोनाउन से हुई है। प्रोनाउन, देयर आर 7 प्रोनाउन, आर, ही, शी, इट, दे, यू, इट, ये 7 प्रोनाउन है। या तो प्रोनाउन से होगी या नाउन से होगी और आखिरी में रहेगा फुल स्टॉप, तब उसको बोलते हैं असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। गॉट इट? अंडरस्टैंड? असर्टिव सेंटेंस समझ में आया? नाउन या प्रोनाउन से शुरुआत और आखिरी में फुल स्टॉप। उसके बाद उसका सेकंड टाइप है हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव ये बहुत आसान है पहचानना। अगर वाक्य के आखिरी में एक्सक्लेमेटरी मार्क है, सॉरी, वाक्य के आखिरी में अगर क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क, दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आर यू ड्राइविंग अ कार? क्वेश्चन मार्क। ओके, सेकंड क्वेश्चन, हु आर यू? क्वेश्चन मार्क। ये दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन वो है जो हेल्पिंग वर्ब से चालू होता है, एम, इज, आर, वाज, वेयर, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, इससे चालू होता है। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो डब्ल्यूएस से चालू होता है, व्हाट, वेयर, व्हेन। अगर आपको आखिरी में क्वेश्चन मार्क दिखता है तो समझ जाना कि दैट इज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। बस, इट इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहचानना बहुत आसान है। इफ यू फाइंड क्वेश्चन मार्क, दैट इज द इंट्रोगेटिव। ओके, असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव। देन नंबर थर्ड इंपरेटिव। फिर आता है नंबर थर्ड में इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस। अब इंपरेटिव में आज्ञा रहती है, डिजायर रहती है, प्रे रहता है और इसकी शुरुआत जनरली वर्ब से होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, ओपन द डोर, ओपन द डोर, ये आज्ञा है, दरवाजा खोलो। वाक्य की शुरुआत वर्ब से है और आखिरी में रहेगा फुल स्टॉप। आखिरी रहेगा फुल स्टॉप, ओपन द डोर। यस। उसके बाद कभी कभी इच्छा भी रहती है, प्रे टू गॉड, प्रे टू गॉड, भगवान को प्रार्थना करो, प्रे टू गॉड। और भी कुछ है इसमें एग्जांपल, जस्ट आई वांट टू गिव यू। हाँ, तो ये जो है उसमें एडवाइस भी रहता है, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। जैसे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, TRUTH, ये एडवाइस है। कभी एडवाइस रहता है, कभी ऑर्डर रहता है, कभी उसमें रिक्वेस्ट भी रहती है। जैसे मान लो, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, ये हो गया रिक्वेस्ट। कभी रिक्वेस्ट रहता है, कभी एडवाइस रहता है, कभी ऑर्डर रहता है। लेकिन एक बात याद रखना है कि वाक्य की शुरुआत वर्ब से होती है और आखिरी में फुल स्टॉप रहता है। आखिरी में यहाँ पर भी फुल स्टॉप होता है और असर्टिव में भी फुल स्टॉप होता है। लेकिन असर्टिव और इंपेरेटिव में क्या फर्क है? असर्टिव की शुरुआत नाउन या प्रोनाउन से होती है और यहाँ पे वर्ब से होती है। ओके, इसमें ऑर्डर रहता है, एडवाइस रहती है, रिक्वेस्ट रहता है, विश रहता है।
This is the imperative sentence. Now next, last type है exclamatory. फोर्थ है exclamatory sentence. Exclamatory sentence. ये भी आसान है. अगर वाक्य में या वाक्य के आखिरी में अगर exclamatory sign है, जैसे फॉर एग्जाम्पल how clever you are, exclamatory sign, इसको बोलते हैं exclamatory sentence. इसकी शुरुआत व्हाट या हो सकती है. कभी कभी बिना इससे भी होता है. नंबर 2, ओ यू आर हियर. देखो यहाँ पे exclamatory sign है, यानी एक शब्द के बाद भी, एक या दो शब्द के बाद भी अगर exclamatory sign है तो समझ जाना कि वो exclamatory sentence है. If you find exclamatory sign in the sentence, then definitely this is the exclamatory sentence. इसका मतलब वो exclamatory sentence है. So these are the four kind of sentence. इस तरह से हमने 4 तरह के sentences देखे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी देखे. ओके, इसको अच्छी तरह से पढ़ो. ये एग्जाम में आपका टॉपिक है. ओके, सी यू टुमारो.